हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। उत्तर प्रदेश का डॉन मुख्तार अंसारी यूपी नहीं लौटना चाहता। क्यों? क्योंकि मुख्तार अंसारी डिप्रेशन का शिकार हो गया है, डायबिटीज 2 से हो गया है। दरअसल मुख्तार अंसारी पंजाब के रोपड़ जेल में बंद है। यूपी पुलिस कोर्ट का ऑर्डर लेकर जब उसे लेने गई तो रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी ने बकायदा अपनी मेडिकल रिपोर्ट सौंप दी, जिसमें उसने 3 महीने के बेड रेस्ट की बात कही है। प्रयागराज के एमएलए एमपी कोर्ट में उसकी पेशी होनी थी। गाजीपुर जिले की पुलिस पंजाब की रोपड़ जेल गई मुख्तार अंसारी की पेशी के लिए, उसे ले जाने के लिए, लेकिन जेल के मेडिकल बोर्ड ने उससे पहले ही मुख्तार को बेड रेस्ट की सलाह दे दी। उत्तर प्रदेश में मुख्तार की अवैध संपत्तियों पर लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है। 125 करोड़ की संपत्तियों पर बुलडोजर पहले ही चल चुका है। अवैध संपत्तियां लगातार मुख्तार अंसारी की योगी सरकार में गिराई जा रही है। मुख्तार की पत्नी और दोनों बेटे पहले ही अलग अलग मामलों में फरार चल रहे हैं और अब लगता है कि इन्हीं सबके डर से मुख्तार अंसारी यूपी लौटना नहीं चाहता और पंजाब के रोपड़ की जेल में वो इस बहाने से बंद है कि उसे टाइप 2 डायबिटीज है और डिप्रेशन है। 2 तस्वीरें आपके सामने लगातार आप देखिए। पहली तस्वीर में किस तरह से यूपी में मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्ति पर योगी सरकार कार्रवाई कर रही है। दूसरी तस्वीर वो मेडिकल सर्टिफिकेट हम आपको दिखाने जाएंगे जिसमें डिप्रेशन और डायबिटीज 2 की बात लिखी गई है। ये सर्टिफिकेट पंजाब के रूपनगर के सिविल सर्जन की तरफ से जारी किया गया। ये देखिए, ये वो सर्टिफिकेट है जिसमें टाइप 2 डायबिटीज और डिप्रेशन का जिक्र किया गया है। कहा गया है कि जो तकलीफ है टाइप 2 डायबिटीज की वजह से वो कमर के काफी नीचे के हिस्से तक पहुंच गई मुख्तार अंसारी के, जिससे उसको चलने की तकलीफ हो रही है। सवाल ये कि क्या मुख्तार अंसारी वाकई बीमार है या बीमारी का नाटक कर रहा है। पहले भी 3 बार यूपी पुलिस उसे पंजाब लेने गई, लेकिन बार बार वो बहाने बनाता रहा। इस बार यूपी पुलिस कोर्ट का ऑर्डर लेके पहुंची तो मुख्तार अंसारी के पास पहले ही मेडिकल सर्टिफिकेट था। सवाल फिर यही कि क्या पंजाब की कांग्रेस सरकार मुख्तार अंसारी को यूपी जाने से बचा रही है। अब आपको बताते हैं कि उस सर्टिफिकेट में लिखा क्या है जिसे दिखाकर मुख्तार अंसारी दरअसल यूपी जाने से इनकार कर रहा है। यह सर्टिफिकेट पंजाब के रूपनगर के सिविल सर्जन ने जारी किया है। ये प्रमाणित किया जाता है कि मुख्तार अंसारी पुत्र सुभान अलन उम्र 60 साल की 12 अगस्त को रूपनगर सिविल सर्जन द्वारा गठित डॉक्टरों की टीम ने जांच की। जांच के बाद ये पाया गया कि मरीज को रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, जिसका दर्द बाईं टांग के निचले हिस्से में आ रहा है। साथ ही मरीज टाइप 2 डायबिटीज से ग्रसित है और उसे डिप्रेशन है, जिसकी वजह से उसे सांस में तकलीफ और दर्द जैसी शिकायतें हैं। इलाज के लिए 3 महीने का बेड रेस्ट जरूरी है। सवाल बहुत सीधा है कि पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी यूपी आने से डर क्यों रहा है। सीधे लिए चलते हैं आपको पंकज झा, हमारे राजनीतिक संपादक, और रणवीर हमारे साथ लखनऊ से लगातार बने हुए हैं। पंकज, टाइप 2 डायबिटीज और डिप्रेशन क्या इतनी गंभीर बीमारी है कि यूपी से पंजाब जाए पुलिस और कह दिया जाए कि ना जी मुख्तार अंसारी तो साहब आ ही नहीं सकते। कुमकुम, ये बीमारी बहाना है और ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी वजह से वो इलाहाबाद, जहां पर उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, हत्या का मुकदमा, उसमें वो ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। पिछले जनवरी महीने से करीब 9 महीने से अचानक एक झूठा मुकदमा, क्योंकि उस पर आरोप है, एक जो बिल्डर है उमंग जिंदल रोपड़ का, उसने कहा कि मुख्तार अंसारी ने उससे फिरौती के अपहरण के पैसे मांगे और इस छोटे मुकदमे पर उसको पंजाब जेल ट्रांसफर कर दिया जाता है और किसी न किसी बहाने वो यूपी के अलग अलग कोर्ट में जहां उसके खिलाफ केस चल रहा है वो हाजिर नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर ऐसी पंजाब सरकार के पास क्या वजह है जो उसको बचा रही है, मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश नहीं होने दे रही है। अलग अलग मेडिकल रिपोर्ट के बहाने उसे पंजाब की जेल में रखा गया है। बिल्कुल, रणवीर भी लगातार हमारे साथ बने हुए। रणवीर, वो दौर भी मुख्तार अंसारी ने देखा है जब मायावती ने खुलकर कहा था मुख्तार अंसारी के लिए तो ये तो गरीबों के मसीहा हैं, लेकिन तब से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश की राजनीति 360 डिग्री एंगल बदल चुकी है। क्या ये बात पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं समझ रहे हैं? राजनीतिक संरक्षण देकर क्या हासिल हो जाएगा मुख्तार अंसारी को पंजाब में? देखिए, राजनीतिक संरक्षण या पारिवारिक संरक्षण कहा जा सकता है। सीधे सीधे मुख्यमंत्री के परिवार पर आरोप है कि पंजाब के मुख्यमंत्री के परिवार का संबंध है और इस संबंध को निभाने के लिए जिस तरीके से कानूनी दावपेच किया गया है उसी वजह से मुख्तार अंसारी आज उत्तर प्रदेश में नहीं है। यूपी सरकार इससे पहले भी कोशिशें कर चुकी है। जो मामला हत्या का प्रयागराज में एमपी एमएलए कोर्ट पे चल रहा है, उस मामले में पेशी होनी थी, तब भी मेडिकल का बहाना बनाया गया। और ये जो मामला है, वो जो पहला मामला प्रयागराज का है वो ट्रायल में है, कोर्ट में है, और ये जो मामला है वो मुख्तार अंसारी के खिलाफ मऊ की पुलिस के पास है और इसमें वारंट भी इशू कराया है मऊ की पुलिस ने। मऊ कोर्ट ने वारंट भी इशू किया और यहाँ इसके बाद रोपड़ के जेल को और रोपड़ की पुलिस को
इन्फॉर्म किया गया, तामील करा दिया गया। तामील कराने के बाद नियम ये होता है कि 21 तारीख यानी 21 अक्टूबर को जो पेशी है उस तारीख को पंजाब पुलिस को लेकर के यहाँ पे उसको दिखाना होता है, पेश कराना होता है, लेकिन वो ना कराया जा सके इसीलिए मेडिकल का बहाना बनाया गया। मेडिकल में 3 बीमारियां हैं। 3 बीमारियों में एक है स्लिप डिस्क यानी कि बैक पेन कहा जा रहा है, डायबिटीज और तो ये जो 3 बीमारियां हैं, इन 3 बीमारियों में ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि ट्रैवल ना कराया जा सके। तो चुनाव में एक आम वोटर जो व्हीलचेयर पे होता है, चारपाई पे लेटकर वोट देने आता है, तो वो वोटर अपना अधिकार निभा सकता है, लेकिन एक कानूनी तौर पर अपराधी वो उसको ना लाया जाए, इसलिए पंजाब पुलिस बहाना बना रही है। तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ा संरक्षण है मुख्तार अंसारी को, ताकि वो यूपी में ना रहे, और यूपी से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ पंजाब पुलिस मेडिकल का सहारा ले रही है, और इस बार भी वही किया गया है। जी, लेकिन ये खेल लंबा चलने वाला है नहीं रणवीर, आज नहीं तो कल आना तो पड़ेगा कोर्ट में पेशी के लिए। लगातार इस पूरे मामले में जानकारी आपको दे, उससे पहले आपको बता दें 2 साल पहले मुख्तार अंसारी से एबीपी न्यूज के राजनीतिक संपादक पंकज झा ने बातचीत की थी। तब भी जेल दर जेल भेजे जाने पर मुख्तार अंसारी का बड़ा दर्द झलका था। देखिए जरा। योगी आदित्यनाथ की सरकार के अब तक के कामकाज को कैसा मानते हैं? मैं टोटली फ्लॉप, बिल्कुल बेकार काम हो रहा है, बिल्कुल गलत काम हो रहा है, और अभी तक कुछ समझ ही नहीं पाए हैं। और उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सूबा है, और जिस तरह से काम हो रहा है इस तरह से काम नहीं चलेगा। अगर आपका बांदा जेल से आपकी मनचाही जेल में शिफ्ट हो जाए तो आप कहेंगे कामकाज अच्छा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे बांदा रखे हैं, देखिए मैं 1 महीने से ज्यादा वक्त से वहां हूं। मैंने ये मांग भी नहीं की थी कि मुझे गाजीपुर जेल में रख दिया जाए, वहां से मुझे मेरा ट्रांसफर हुआ था गाजीपुर से, और मुझे तो फुटबॉल की तरह हर जेलों में फेंका गया है। मैं झांसी रहा, कानपुर रहा, अलग अलग जेलों में बांदा भेज दिया है, आगरा भेज दिया है, अब भेज दिया सीतापुर। वो जहां चाहते हैं भेजते हैं। हम किसी न किसी चारदीवारी के अंदर ही हैं, हमें कहीं भी चारदीवारी में ही रखेंगे। मेरे मौलिक अधिकारों का कोई हनन नहीं कर सकता। अच्छा, आपको इस बात का इल्म था कि इस बार आपके परिवार के बाकी लोग हार जाएंगे, अकेले आप ही जीत के आ पाएंगे? ऐसा नहीं था, ये तो बस होनी थी। लेकिन मुझे खुशी है कि जो मेरा बेटा 81,000 से कुछ ज्यादा वोट पा करके चुनाव हारा है, और आगे अच्छा करेगा। और मेरे बड़े भाई भी अब तक का सबसे ज्यादा वोट 90,000 के लगभग वोट मोहम्मदाबाद में पाए, और मैं जो सीट मोहम्मदाबाद की हारा हूं, सिर्फ मुझे बीजेपी ने नहीं बल्कि मुझे सपा ने हराया है। तो कुल मिलाकर 2 साल पहले अपने इस इंटरव्यू में वो बकायदा कह रहे हैं कि मेरे मौलिक अधिकारों के तहत मैं जहां भी रहूंगा चार दीवारी के अंदर रहूंगा। लेकिन आपके इंटरव्यू में लगातार पंकज कह रहे हैं मुख्तार अंसारी कि मुझे तो फुटबॉल यहां से वहां बनाया जा रहा है। खैर फुटबॉल तो फिलहाल यूपी पुलिस बनी हुई है, लेकिन यह भी सच है पंकज के खेल लंबा चलने वाला है नहीं। 3 महीने, इससे आगे का ज्यादा नहीं कुछ। देखिए 9 महीने से तो वो पंजाब की जेल में बंद है, और यूपी पुलिस और यूपी के जेल की तरफ से कई बार चिट्ठी लिखी गई, लेकिन किसी न किसी बहाने मुख्तार पंजाब से हिलने को तैयार नहीं है। और जिस तरीके से एक मुकदमे में वो यूपी से पंजाब चले गए वो भी बहुत रहस्यमय है। साफ साफ है कि पूरी पंजाब की सत्ता में बैठे सबसे बड़े लोग जो हैं उनका संरक्षण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये साफ हो चुका है मुख्तार अंसारी के बेटे, जिसका भी आप इंटरव्यू में सुन रही थी, अब्बास अंसारी और कैप्टन अमरिंदर सिंह परिवार के पारिवारिक रिश्ते हैं, और उसकी वजह से मुख्तार को संरक्षण मिल रहा है। लेकिन हाँ, आप ये जरूर सही कह रही हैं कि इसमें यूपी पुलिस को भी कोर्ट मुकदमे में जाना चाहिए और उसको पेश कराना चाहिए। यूपी के निचले स्तर के अधिकारियों का भी संरक्षण और समर्थन मिलता रहा है मुख्तार को। 15 सालों से जेल में है और हर बार वो चुनाव जीत जाता है विधानसभा का। उसके भाई भी बीएसपी के सांसद हैं। एक बड़ा राजनीतिक रसूख रहा मुख्तार का। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए पंकज। रणवीर, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया।